वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर 2023 और 29 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में नए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। हाल ही में देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य और किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफल परीक्षण किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको निरंतर 7 बजे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ ये करंट की क्लास आपको लाइव मिलती है। पूरे सुबह आपको एकदम ताजा दिमाग के साथ बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में 164 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया के सबसे लंबे पुल का खिताब किसने हासिल किया? तो डेनियांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज ने। ये चीन के अंदर है, ध्यान रखना। किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की सराहना की? वो की है 1 करोड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 368 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? चंडीगढ़ में। किस स्टेडियम ने अपने घरेलू सत्र में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की महिलाओं की ऐतिहासिक पहली टेस्ट जीत की मेजबानी की? वो की है मुंबई का वानखेड़ा स्टेडियम। तानसेन महोत्सव में 1500 तबला वादक समूह के साथ किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है ग्वालियर ने। किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉन्च करते हुए लॉजिस्टिक्स का उद्घाटन किया? कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फुटबॉल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो कार्तिक आर्यन को। किसने विश्व के नेताओं को पछाड़ते हुए 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर दिया? तो वो किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये क्वेश्चन आपको डेली जो रिवीजन में आपको करवाता हूँ वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करें। और आज 29 दिसंबर है और आज आपको नए वर्ष तो आगे आगामी आपको पता है न्यू ईयर आने वाला है। 2 दिन बचे हैं अभी आपके लिए। तो अभी आज से लेकर 29 दिसंबर से लेकर आपके लिए 2 जनवरी 2024 तक, यानी कि 29, 30 और 31, 1 और 2, यानी कि आज से ऐप के अंदर 5 दिनों के लिए आपको 50% की छूट दी जा रही है। यानी कि नए वर्ष पर आपको 50% की छूट है। आज से ये छूट आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है और 2 जनवरी 2024 तक आपके लिए छूट रहेगी, रात्रि 12 बजे तक है। और कोई भी साथी अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर इसके अंदर आज 50% की छूट है और जनरल साइंस के अंदर भी 50% की छूट है। इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में 50% की छूट है। यानी कि जितनी भी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर आज आपको यानी कि आगामी 5 दिनों के लिए 50% की छूट रहेगी, क्योंकि नए वर्ष का आने वाला है तो न्यू ईयर पर आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो 5 दिनों के लिए आपके लिए 50% की छूट रहेगी। आज से आपके लिए छूट लागू है। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में नए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? हाल ही में नए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? यानी कि कल है, 30 दिसंबर है। तो नया अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है अयोध्या के अंदर आपको पता है जो है राम यानी कि भगवान श्री राम जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। इसका अयोध्या के अंदर इसका उद्घाटन होगा। तो वहां पर है नए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा कल। और किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। देखो, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान नाम है इसका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका वर्तमान नाम है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा करने पर विचार है कर रही है। तो याद रखना
इसका नाम अब हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। इसमें इंडिगो की जो उड़ानें हैं वो 6 जनवरी 2024 को परिचालन शुरू करने वाली है और इसके बाद 16 जनवरी को एयर इंडिया की उड़ानें शुरू होगी। और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है लास्ट वाला, इसी के साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया है। ये भी लास्ट वाला भी पॉइंट याद रखना है। तो हवाई अड्डे का भी इसका नाम बदल दिया और रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में रूफटॉप सोलर सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार है। तो हाल ही में देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसके अंदर अब अग्रणी राज्य बन चुका है गुजरात राज्य। कौन सा बन चुका है? गुजरात राज्य अब रूफटॉप है सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य बन चुका है। सौर मतलब है जो छतों के ऊपर लगाए जाते हैं ना, जैसे तस्वीर में देखो छत के ऊपर जो सोलर लगाए जाते हैं वो। देखो देश में छत पर सौर ऊर्जा क्षेत्र में संचित स्थापित क्षमता 10 गीगावाट को पार कर गई है और गुजरात कुल क्षमता में 30% के योगदान के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। इस साल नवंबर तक 10.4 गीगावाट की संचयी क्षमता में गुजरात की हिस्सेदारी 3.2 गीगावाट थी। तो ये इसने क्या है 10 गीगावाट को पार कर दिया। कितनी हो चुकी है? 10.4 है। इसके बाद महाराष्ट्र की है 1.9 गीगावाट है और राजस्थान की है 1.1 गीगावाट है क्षमता है। तो इसके पहले सबसे टॉप पर आ चुका है गुजरात, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, उसके बाद में राजस्थान का स्थान है। हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? यानी कि किस देश के द्वारा एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम है फतेह तृतीय यानी ये सेकंड का सफल परीक्षण किया? ये किया है पाकिस्तान देश ने। किसने किया है? पाकिस्तान देश के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम है फतेह द्वितीय। देखो पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज और उन्नत सुविधाओं का दावा करती है। तो ये 400 किलोमीटर की रेंज है और उन्नत सुविधाओं का दावा करती है। यह पाकिस्तान द्वारा गोरी और अब्बाबील, तो ये गोरी और अब्बाबील मिसाइलों सहित अन्य हथियार प्रणालियों के परीक्षण लॉन्च के बाद इसका परीक्षण किया गया। यानी कि इससे पहले पाकिस्तान ने एक तो गोरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसके बाद में अब्बाबील का किया है और अब फतेह द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी के सम्मान में विशेष डाक कवर 27 दिसंबर 2023 को किसने जारी किया है? तो न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी के सम्मान में एक विशेष है डाक कवर जारी किया गया 27 दिसंबर 2023 को और ये जारी किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। यह तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो ये है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। देखो न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी के सम्मान में विशेष डाक कवर 27 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जारी की गई। यह समारोह हैदराबाद के गगन महल में एवी कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था। और जो न्यायमूर्ति हैं कोंडा माधव रेड्डी, उन्होंने आंध्र प्रदेश और मुंबई में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया और साथ में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद भी उन्होंने संभाला है। आपको पता है पहले वो आंध्र प्रदेश और मुंबई में मुख्य न्यायाधीश रहे, उसके बाद में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो उनके सम्मान में ही ये विशेष डाक कवर का आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश के डोंगगुआन में न्यू साउथ चाइना मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है? तो याद रखना, सबसे पहला आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? तो वह है न्यू साउथ चाइना मॉल है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और ये है कहाँ पर है? चीन देश के अंदर। ये देखो तस्वीर में चीन के अंदर है, चीन देश के डोंगगुआन में न्यू साउथ चाइना मॉल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। तो कल मैंने आपको पुल बताया था विश्व का सबसे लंबा पुल और ये आ चुका है दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। चीन का न्यू साउथ चाइना मॉल 6.46 मिलियन वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल के साथ दुनिया के सबसे बड़े मॉल का खिताब रखता है। इसके बाद गोल्डन रिसोर्सेज मॉल है, फिर है सेंट्रल वर्ल्ड और फिर है SM मॉल ऑफ एशिया। तो इसके बाद में इनका स्थान आता है और सबसे पहला स्थान है साउथ ऑफ चाइना मॉल का। गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत किस राज्य के मुस्लिम लीग यानी कि मसरत
आलम गुट को गैर कानूनी घोषित किया है? तो गृह मंत्रालय कौन? अपने गृह मंत्री अमित शाह है। ये तस्वीर में देखो तो इन्होंने यूपीए के तहत जो जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग है, जम्मू कश्मीर है यानी कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के, उनके लिए मसरत आलम गुट है वहां पर, उसको गैर कानूनी घोषित किया है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लीग को। देखो गृह मंत्रालय एमएचए ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए गैर कानूनी संघ के रूप में नामित किया है। कितनी अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए। और यह घोषणा समूह की राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवाद का समर्थन करने और जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन की स्थापना के लिए उकसाने के कारण ये घोषणा की जा चुकी है। यानी कि जम्मू कश्मीर में एक तो इस्लाम है ना, वो वहां पर शासन उसका स्थापना करना, इसलिए क्या है कि जो मुस्लिम है उनको वहां पर गैर कानूनी घोषित कर दिया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटुआ टैगोरी का संबंध किससे है? विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटुआ टैगोरी का संबंध किससे है? इसका संबंध है बैक्टीरिया से। किससे संबंध है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर पर एक नई खोज है पेंटोवा टैगोरी, और ये पेंटोवा टैगोरी किसकी है? ये है बैक्टीरिया के इसका संबंध है। अब देखो मुख्य तथ्य इसके। विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक अभूतपूर्व खोज की जिसमें कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने की क्षमता है, यानी कि कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। उन्होंने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम एक नए बैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान की और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम है पेंटुआ टैगोरी रखा है। तो ये एक बैक्टीरिया है, ध्यान रखना, बैक्टीरिया स्ट्रेन है, और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में क्या इसका नाम है? पेंटुआ टैगोरी रखा गया है। हाल ही में क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? किसके अंदर है? क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग आई है, उसके अंदर 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बना है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी कौन सी बनी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके अंदर सबसे टॉप पर है, बनी है। देखो दिसंबर 2023 में घोषित क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू को वैश्विक स्तर पर 220वां स्थान है मिला है, यानी कि 220वां स्थान के साथ भारत के अंदर ये पहला संस्थान है। इस रैंकिंग में डीयू ने देश के सभी आईआईटी को पीछे छोड़ते हुए स्थान हासिल किया। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 के मुताबिक कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी सूची में पहले स्थान पर है। तो कनाडा की जो टोरंटो यूनिवर्सिटी है वो इस सूची में पहले स्थान पर है। दिल्ली के अंदर है 20वां स्थान है। आईआईटी बॉम्बे है 303 पे और आईआईटी मद्रास है 344वें स्थान पर। हाल ही में चेयरमैन आकाश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो चेयरमैन है रिलायंस के आकाश अंबानी, उनके नेतृत्व में रिलायंस जियो ने क्या है? भारत जीपीटी लॉन्च किया है, और ये समझौता किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। ऑप्शन नंबर सी किसके साथ किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ है समझौता किया है। देखो चेयरमैन आकाश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस जियो इनोफकॉम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से भारत जीपीटी कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। अंबानी की कंपनी के व्यापक योजनाओं का खुलासा किया है, जिसमें स्मार्ट टीवी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी शामिल है, और जो जियो 2.0 के दृष्टिकोण के विकास का संकेत देता है। वैसे आपके लिए ज्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बन चुका है? वो बन चुका है कोका कोला। ये तस्वीर में देखो आप है, ये देखो ये आईसीसी है और ये है कोका कोला। तो आगामी 8 वर्षों के लिए कोका कोला है वो आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बन चुका है। देखो कोका कोला ने आईसीसी के वैश्विक भागीदारी के रूप में 8 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 2031 के अंत तक खेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाता है, यानी कि अब से लेकर 2031 तक ये खेल का अपने साथ इसके साथ जुड़ा रहेगा। 2019 में उनके शुरुआती 5 साल के समझौते से एक महत्वपूर्ण विस्तार का
प्रतीक है। देखो सबसे पहले 2019 में इसके साथ समझौता किया था, अब इसके 5 साल पूरे हो गए, लेकिन आगामी अब फिर 8 वर्षों के लिए अब क्या है कोका कोला ने आईसीसी के साथ आगामी 8 वर्षों के लिए समझौता किया है। 2019 में कोका कोला ने रणनीतिक रूप से पेप्सिको को आईसीसी के आधिकारिक गैर अल्कोहल पेय भागीदारी के रूप में प्रतिस्थापित है कर दिया था। यानी कि पेप्सिको को क्या है, जो कोका कोला का रणनीतिक रूप है ना पेप्सिको, उसको क्या 2019 में आईसीसी ने गैर अल्कोहल पेय एक पेय भागीदारी के रूप में इसको स्थापित किया था। फिर ये है टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई आपको नया ताजा आपको लिए भर्तियों का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, तो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, लिंक वगैरह है। और यो आपको यस्टरडे रिवीजन में करवाता हूँ, वो रोज शाम आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ है, तो ये हुआ है थाईलैंड के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक है, वहां पर ये 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और एक सूचना एक बार फिर मैं आपको दे देता हूँ कि आज से आपके लिए ऐप के अंदर 50% की छूट है, आप बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और ये छूट आपके लिए 2 जनवरी रात्रि 12 बजे तक आपके लिए छूट है रहेगी, लेकिन आज 29 अक्टूबर से आपके लिए छूट दी जा रही है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस शहर में देश की पहली एआईसीटी बनेगी, इंदौर, लखनऊ, देहरादून, गुरुग्राम? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है, बस आज से आपके लिए 50% की छूट है, तो इस छूट का आप फायदा उठा सकते हो। इसके बाद में आपको पता नहीं कब छूट मिलेगी, लेकिन अब न्यू ईयर पर आपके लिए छूट दी जा रही है, 50% की छूट है। जिसमें सूचना सहायक है, राजस्थान पुलिस है, पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी बुक की है, इसके अलावा जनरल साइंस की है, और संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। और इसके अलावा आपको पता है आरपीएससी आरएसएसबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, 50% की आपके लिए छूट रहेगी 2 जनवरी रात्रि 12 बजे तक। तो बढ़िया तरीके से इस मौके का फायदा उठाएं, प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।